जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और नवकार जपेश्वरी जो उनकी महिमा को लोगों तक पहुंचा रही हैं। एक मन में एक विचार आता है कि सभी संप्रदाय के जितने बहुत सारे जैन पंथ हैं तो आप सब लोग नवकार को तो मानते ही हैं और उनकी महिमा को। और नवकार जपेश्वरी गुरुवरिया श्री शुभंकरा जी हमारे बीच में है। दादाबाड़ी का यह स्थल पवित्र तो हुआ, चतुर्मास का 4 महीने का समय लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा रहता है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब हैं। ज्ञान किस लिए होना चाहिए? आप जो गुरु भक्त हैं, गुरुवंत हैं, आप सबके पास में तो ज्ञान का भंडार है, स्वाध्याय इतना होता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, मुझे लगता है कि जीवन में जितना पढ़ेंगे, जितना गुनेंगे और इनकी वाणी वास्तव में वो अमृत ही होती है, उसका जितना पान करेंगे जीवन सफल हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करके, आज अच्छी बात है कि ये ध्रुव की बेटियों का संगम है। क्या कुछ और भी लोगों को, बेटियों को क्या कुछ कहेंगे आप? ध्रुव की बेटियों का संगम, वैसे भी जो संगम होता है ना वो तीर्थ कहलाता है। नदियों का संगम तीर्थ कहलाता है, तो ध्रुव की बेटियों का संगम क्या हो गया? तीर्थ हो गया। और तीर्थ अपने आप में पवित्र होता है, सभी की आत्मा पवित्र है। और नमस्कार महामंत्र की आराधना प्रभु महावीर ने जो बताया उस साधना के द्वारा हम सब पवित्र हो जाएं, यही अपना मुख्य उद्देश्य है। जी जी। क्या कुछ और आपके जीवन में आता है कि जीवन, बहुत लोग कई सवाल करते हैं कि सरलता से रहना चाहते हैं कि गुरुदेव को एक सरल मंत्र बता दें और सरलता से काम हो जाए, आप क्या कुछ कहेंगे? हमारी परम पूज्य गुरुवरिया श्री छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महत्रा पद्मभूषिता परम पूज्य गुरुवरिया श्री जीवन कैसे सुखी बने, उसके लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे नुस्खे बताए। वो खाने के नहीं, जीवन में उतारने के। तो एक तो कम खाना, डॉक्टर कहते कि भूख से कम खाओ तो क्या रहेगा? कम खाना। दूसरा गम खाना। स्थितियां तो बदलती रहती है, होता रहता है, चलता रहता है। तो गम खाना, चुप रहो, सबसे मीठी चुप। और उसके बाद नम जाना है ना, क्योंकि नमने से ही व्यक्ति ऊपर उठता है। झाड़ में जब फल लगते हैं ना तो वो पेड़ की डालियां अपने आप झुक जाती है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। और अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान। बहुत अच्छी बात है। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा हो, आप कुछ कहना चाहते हो अपने मन से, और भी लोगों के पास में एक बात पहुंचे आपकी। वैसे चराचर जगत में प्राणी जगत में यदि संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझा जाए, गिना जाए, तो वो है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के पास सामर्थ्य है, शक्ति है। पशुओं के पास वो सामर्थ्य और शक्ति नहीं, बल की अपेक्षा वो हमसे आगे हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि बल की अपेक्षा तो मनुष्य ही आगे है। और जो मानव है वह समाज है, मानव है वह परिवार है, मानव है वह एकता है, मानव है वह मेल मिलाप है। और पशु के भी 4 पैर है, कभी कोई जिसको 2 हाथ 2 पैर कह देता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भी 2 हाथ 2 पैर है। लेकिन 4 पैर वाला पशु कुछ भी नहीं कर सकता है। और प्रभु की कृपा से हमको 2 हाथ मिले, और दोनों हाथ में जो 10 अंगुलियां हैं, अंगुलियां नहीं है ना मान लो इन हाथों में, तो इन हाथों से भी कुछ नहीं होगा। कुछ पकड़ना है तो, कुछ उठाना है तो इन हाथों से ही हो सकता है, और इन अंगुलियों के द्वारा ही हो सकता है। तो मानव प्रबुद्ध प्राणी, तो वो सेवा जगत में आगे बढ़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि मानव के पास में सारी चीजें हैं, सेवा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो संदेश दिया
जन जन तक पहुंचे। और हमारे साथ में ध्रुव संगम की सब बेटियां हैं, उनका भी आभार, और नरेंद्र ठाकुर अंटुबिया का भी आभार, और गुरुवर के चरणों पर मेरा सत सत नमन कि आपका आशीर्वाद और आशीर्वचन हम सबको मिलता रहे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के आनंद की जय।